जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 सेट सी मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 12th वालों का हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें अपन इसके कुछ क्वेश्चन को बना लिए थे। कल हमारा क्वेश्चन 13 14 खत्म कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, जहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है। तो हमें एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है। एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं आज। इसमें अथवा रहेगा ना। देखिए इस क्वेश्चन में अथवा रहता ही है। ब्लूप्रिंट में आप लोगों को समझाया नहीं हूँ, एक बार समझा दूंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 से मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन, यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और दोनों में से हमें ऑप्शन भी देगा, या तो पहला बनाओ या दूसरा बनाओ, दोनों को बनाना ही नहीं है। तो इस चैप्टर से सिर्फ 3 प्रश्नावली ही एकदम क्लियर कर लेना, ठीक। वहां से क्वेश्चन 100% फंसेगा 3 प्रश्नावली से, ठीक। जैसे अभी आया हुआ है, देखो मैं क्या बताया, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें निकालना क्या चीज है, एफ ऑफ एक्स, ये ज्ञात करना मेरे भाई। चलिए देखें, तो ये हो गया मेरा f, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये हो गया। अब देखिए ये बन क्या गया मेरा फाइनली, एफ ऑफ एक्स ही तो है। क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करो। देखो एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो इस वैल्यू को यहां रख रहे हैं ना। फिर माइनस 3 की जगह क्या रखेंगे, 3। एक्स की जगह क्या रखोगे, अच्छा यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को कहा भूल गया, 3 का 3। एक्स की जगह अपन वापस वही वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, निकल गया। प्लस में लास्ट हमारा क्या बचा, 2 बचा। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये ब्रेक करके भी बन सकता है, और अगर ए प्लस बी मानोगे, इसको मानोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। चलो इसको ऐसे करो, देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ब्रेक करो। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे शायद, 2 एकम 2, गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, 2 मिलने चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारा संख्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में x प्लस में 2, होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। देखो माइनस 2x और माइनस x मतलब माइनस का 3x मिलेगा, और 2 एकम 2 आया भी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर भी आया, माइनस माइनस प्लस भी आया, हो गया स्क्वायर माइनस, अंदर में गुणा कर डालो इसको, 3x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 प्लस में 2 आएगा, एकदम सही है। ओके ब्रो, देखो ध्यान से, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये मेरे से निकलेगा क्या चीज़, एक मान क्या आएगा, x कॉमन कर देंगे, क्या चीज़, अच्छा इस द्विघात समीकरण को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में x प्लस में 2। देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 का ग्रुप बना दूंगा बीच में प्लस करके, यहाँ से मैं x को बाहर करूँगा, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से मैं माइनस को बाहर करूँगा 1 को, तो यहाँ भी मुझे x माइनस 2 ही मिलेगा। देखो सेम आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 और x माइनस में 2, ऐसे तो लिख सकते हैं क्या। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, उधर आप लोग यहाँ लिख लेना, x माइनस 1 मिल सकता है और x माइनस में 2 मिल सकता है। कर लोगे ना इसको क्लियर आप लोग, ओके आराम से कर लेंगे गुरुजी, हो गया। दिक्कत करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, मैं वहाँ पर सॉल्व करके बता दिया हूँ। ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 9x, और ये माइनस का मुझे मिल जाएगा 4, 6 में 2 घटाता 4,
ओके, यहाँ तक तो आ गया। अब देखो हम इसका दोनों का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और x माइनस 2 का भी होल स्क्वायर होगा। माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस में 4 भी होगा। हो गया। इसका अब लगाओ फॉर्मूला, तब इसको सॉल्व कर लो। a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, फिर ये क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। समझ में आया ना ये लाइन कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का वर्ग हो गया, a का वर्ग माइनस 2ab मतलब 2 दूनी 4x प्लस b का वर्ग 2 का वर्ग 4। आ गया ये लाइन। अब फिर से अंदर में गुणा करो इसके, ये प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते। चलो कोई बात नहीं, फास्ट लॉन्ग मेथड में आ गया, शॉर्ट मेथड से यहीं से बना लेना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 4x में करोगे माइनस 4x की घात 3 होगा। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 4 में करोगे तो 4x का स्क्वायर होगा। फिर माइनस 2x का गुणा इस एक्स स्क्वायर में करो तो माइनस 2x की घात 3 होगा। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8x स्क्वायर होगा। फिर 2x का गुणा 4 में करोगे तो माइनस 2x का गुणा 4 में करना तो 2 चौक 8x होगा। फिर लास्ट का वही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस में 4। आगे यहाँ तक सवाल इतना लंबा वाला दिए हैं, यकीन नहीं हो रहा मिलाना। आप लोग इसको एक बार और बनाकर देख लेना, हो सके मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, आप लोगों से सही निकल जाए। सही है वैसे। ये हो गया मेरा x की पावर 4। पावर 4 वाला तो और नहीं है, 3 वाला देखते हैं। देखो 4x की घात 3 और 2x की घात 3 तो माइनस 4 2 6x की घात 3 हो जाएगा। अब घात 2 वाला चेक करो, 4x की घात 2 8x की घात 2 8 4 12x की घात 2 12 और 1 13x की घात 2 13 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो 10x की घात 2 बन जाएगा। खत्म x की घात 2 वाला। अब x वाला देखो, माइनस 8x माइनस में 4x मतलब 8 4 12x तो माइनस 12x तो यहाँ से मिलेगा, प्लस 9 माइनस 12 प्लस 9 मतलब माइनस का 3x और लास्ट प्लस 4 से माइनस 4 तो कट जाएगा क्या, तो क्या बचा 0। मतलब ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आया एकदम सही, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्क्वायर कर दिया इसलिए, क्योंकि अभी तक दिया है सवाल 2 में दिया था, इस बार स्क्वायर करके बना दिया है। यही से अपने को फैक्टराइज कर देना था, तब निकल जाता शॉर्ट में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अथवा क्वेश्चन बनाते हैं ना। अथवा 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 कौन सा नंबर है 15 का अथवा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि f of x इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक एकीकृत तथा छदक है। देखो f of x इज इक्वल टू 2x, f सच दैट r टेंड्स टू r में क्या है, एक एकी भी है और अच्छादक भी है। एक एकी भी है और अच्छादक भी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखो एक एकी अच्छादक के बारे में जानते हो, अगर हमने दो वैल्यू एक बराबर कर दिया x1 बराबर x2 तो वो हो जाएगा एक एकी। फिर अच्छादक के लिए x का मान निकाल दो, यहाँ y का मान दिया रहता है, x का मान निकाल दो। चलो पूरा हम कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे, सिर्फ सवालों को सॉल्व करेंगे, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना अभी, तो सवाल बनाना है जल्दी जल्दी। अभी 2024 के सेट सी में ही पहुँचे, सेट ए बचा है, सेट बी बचा है, फिर उसके बाद 2023 भी बचा है, तो थोड़ा सा टाइम कम है। तो देखो f ऑफ x1 बराबर मैं क्या मान सकता हूँ 2x1 मान सकता हूँ। f ऑफ x2 बराबर हम क्या मान सकते हैं 2x2 मान सकते हैं। देखो अपन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x बराबर में 2x2 मिलेगा। ठीक, 2 से 2 कटा
x1 के बराबर में मुझे x2 मिला, x1 के बराबर में s2 मिला। अतः क्या है, ये एकाकी है, अतः एकाकी है। अब ऐसे कैसे हुआ, देखो ना ध्यान से, ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए और सेट बी। एकाकी के बारे में जानते क्या हैं, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। जैसे आर मतलब रियल नंबर, एक मेरा वास्तविक संख्या, दो भी वास्तविक संख्या, तीन भी वास्तविक संख्या है। x1 ये मेरा क्या है, x1 वाला वैल्यू है, और ये क्या है, x2 वाला वैल्यू। x1 के बराबर में मैंने एक लिया तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, एक। x1 बराबर मैं 2 ले रहा हूं तो x2 बराबर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2। x1 बराबर मैं 3 ले रहा हूं तो x2 बराबर भी क्या लेना पड़ेगा, 3। तो देखो ना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, तो वही लिख देंगे। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, यानी कि प्रतिचित्रण कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। अतः क्या होगा, अतः एकाकी है। अतः क्या है, एकाकी। समझ में, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है, सेट बी के हर एक एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। मतलब दोनों तरफ रहना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहां पर अगर कोई खाली छूट जाता तो वो नहीं हो सकता। समझ में, ये हमने क्या निकाल दिया अभी, एकाकी। अब क्या निकालेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, क्या जुगाड़ लगाता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर मैं डायरेक्ट वाई मान देता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर मैंने क्या मान दिया, वाई मान दिया। तो देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर मुझे दिया है 2x, ये हो जाएगा वाई। अभी होता है आच्छादक के लिए एक्स का मान निकाल दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाय 3। 2 है ना, कहाँ 3 ले रहा है, वाई बाय 2 आ गया। 3x है कि 2x है यार, क्वेश्चन देख तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, हाँ 2x तो लिए, ठीक है। देखो अब ध्यान समझना, अगर ये x है और ये y का है, मैं x में 1 रख देता हूं, x में कितना रखा, 1, तो y में कितना रखना पड़ेगा, या तो y में रखो, चलो y के बराबर में दिया है 2x, y बराबर मुझे क्या दिया है 2x, y की जगह मैं 1 रखता हूं तो x की जगह 2 आना पड़ेगा, y की जगह 2 रखता हूं, y की जगह कितना रखा, 2 रखा। एक मिनट, अपन y की जगह क्या रखे थे, 1, तो 2x, तो x का मान क्या मिलेगा अपने को, 1/2 मिलेगा। y की जगह हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक, अगर y की जगह 2 रखते हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। y की जगह मान लो 3 रख देते हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। 3/2 कितना रखने पर 3 मिलेगा। लेकिन देखो ना गौर से, सभी का सभी वास्तविक संख्या तो है, ये सब का सब क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो क्या पता चला, प्राण ये परिसर आ गया ना बराबर में। ठीक, हमें एकाकी आच्छादक बस पूछा है ना। ठीक, चलो देखो x और y कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, r पर। तो देखो ध्यान से, चूंकि y का मान कुछ भी रखने पर, y का मान, y का नहीं यार, इसको इसी लिखो, y का कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान रखने पर सेट ए में कोई ना कोई क्या बन रहा है, इमेज यानी कि प्रतिचित्रण, इमेज मिल रहा है। अतः सेट ए खाली होगा क्या, नहीं, सेट ए खाली नहीं है, अतः आच्छादक है।
आच्छादक, देखो ध्यान से, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर हम y की जगह कुछ भी रख देते हैं रियल नंबर, तो इधर भी हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये था इस चैप्टर से क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही अपन स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कल बनाएंगे, ठीक। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, जो 2025 में दिलाने वाले हैं। लोग खास ख्याल रखेंगे, इस सवाल को आता ही है।